वो will be added. Bro, आज थर्ड में आते प्रणाम सर। कैसा तैयारी चल रहा है? चल रहा है सर, ठीक चल रहा है। देखिए प्रणाम सर। क्या टॉपिक है? प्रणाम सर। कुछ जाओ। जाओ। सर एक्सीलरेशन एंड सुपर मल्टीप्लायर। बेटा सर यस सर। क्या बोली? जी सर। सर एक्सीलरेशन ये सर नहीं पढ़ाए हैं। एक्सीलरेशन एंड सुपर मल्टीप्लायर। वो छोड़ो उसको। ठीक है सर। तो सर ट्रेड साइकिल। तो सर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सर पढ़ा दीजिए, ये नहीं पढ़ा है इस बैच में। क्या बोला? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सर। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यस सर, ये नहीं पढ़ा है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। प्रणाम सर। पूछ लो। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी।
Irving Fisher. तीसर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। सर महोदय ने अपनी पुस्तक परचेजिंग पावर ऑफ मनी तो 1911 में इसमें मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा का परिमाण सिद्धांत स्थापित किया। श्वेता शरण देखो तो 1911 है कि 1912 है? ऐसे सर 1911 ही है, हम पढ़े हैं सर, ऐसे फिर भी हमसे देख लेते हैं। उन्नीस सौ ग्यारह 1911 सर। ठीक। जी सर, हमको ये याद था 1911। सर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत
के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहें, तब जिस दर से मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, उसी दर से सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। वह मुद्रा की मात्रा और ओपी सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रा की मात्रा दो गुनी वृद्धि की जाती है, से मूल्य स्तर भी दोगुनी वृद्धि कर जाएगी। कर जाएगी के बराबर।
सर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत यही हो गया। सर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत यही हो गया। मुद्रा की मात्रा डबल तो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर भी डबल। डबल हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अगर ओएम है, मुद्रा की मात्रा अगर ओएम है, मूल्य होगा ओपी। मुद्रा की मात्रा डबल हो गया टू तो मूल्य बढ़ के होगा 2p और रेखा बराबर 45 डिग्री का हो। जितना x पर बढ़ेगा उतना ही y पर बढ़ेगा। ठीक बीचे बीच 45 डिग्री लाइन की, पीछे ऊपर मत खींच दीजिएगा, ठीक बीचे बीच 2 फाक में बढ़ना चाहिए। जिस दर से m बढ़ेगा उस दर से p बढ़ेगा। सर का क्वांटिटी थ्योरी यही है। सर का जो किताब है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इसके सूत्र को आपको हम बताएंगे और ये बात जो है सूत्र से भी साबित होती है। MV is equal to PT। M हो गया मुद्रा की मात्रा, ये हो गया चलन वेग, हो गया सामान्य मूल्य स्तर, हो गया व्यापार की मात्रा। M जो है कानूनी मुद्रा है। कानूनी मुद्रा की मात्रा जिसे केंद्रीय बैंक छापती है। ये स्थिर रहेगा। ये स्थिर रहेगा। P और T स्थिर रहेगा। बच क्या गया? एम और पी। इसी को किसर ने एक बर्तन से समझाया है। कहा है कि मान लीजिए यही अर्थव्यवस्था है, और इसका पेंदी जो है वो टी है, और यहाँ से हम डालते हैं एम, यहाँ खोल करके यहाँ से डालेंगे और यहाँ गिरेगा।
बर्तन में पानी जैसे गिराते हैं, टब में पानी गिराते हैं, उसी तरीके से। पानी जो है वो भीतर में तैरेगा इधर से उधर, इसकी तैरने को वेलोसिटी कहें। गेंदी जो है वो फिक्स्ड है। और जो पानी का जो तल होगा लेवल, वही पी है। स्थिर है, ई स्थिर है। तब एम इस दर से बढ़ेगा, ई भी उसी दर से बढ़ेगा। ई जो है औसत मूल्य है। एवरेज। एवरेज प्राइस जो है इकोनॉमी में उसी दर से बढ़ेगा जिस दर से इधर से एम बढ़ेगा। तो उन्होंने और स्पष्ट किया है सूत्र द्वारा। कहते हैं कि ये जो है P1 P2 P3 Pn इन वस्तु की कीमत, इन वस्तुओं की कीमत है। Q1 Q2 Q3 Qn विभिन्न वस्तु की मात्रा है।
बोलते हैं कि ये जो व्यय है होगा P1 Q1 ओरिजिनली इक्वेशन यहीं से शुरू होता है। ये हो गया समस्त व्यय। Q हो गया सोना, Q1 सोना, Q2 कपड़ा, Q3 का कोयला। इस तरीके से विभिन्न वस्तु खरीदते हैं। तो उसका भीतरी जो आपस में मूल्य होगा ऊपर नीचे होगा, लेकिन एवरेज लेंगे तो सेम हो जाएगा। पूरे का पूरे का समेशन कर देंगे तो सिग्मा पी की हो जाएगी। I बराबर 1 to n। E का इक्वेशन देते हैं ये E by m। E का इक्वेशन क्या हो गया? P by M। हो गया मुद्रा। ये हो गया चलन वेग। मुद्रा का चलन वेग। इसी को बाएं कर देंगे तो क्या हो जाएगा? mv इज इक्वल टू E। ये सब ओरिजिनल उनका कंट्रीब्यूशन है जिससे आज सर पूरे विश्व में नाम कमाते हैं। उन्होंने द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इतना स्पष्ट रूप से इक्वेशन दिया है। हम जो बाजारू किताब है उसमें बीच का टू पीटी देते छोटे। यस सर। ये हम कभी देखे भी नहीं। एमबी इसको तो पीटी ही होता है। ई बराबर कहीं रहता ही नहीं।
ये इक्वेशन नहीं रहता ऊपर वाला, सिर्फ एम बी इक्वल टू पी टी रहता है। एम डी इक्वल टू पी टी, पी बराबर एम बी बाई टी। हाँ इतना ही हम लोग भी पढ़े थे। एम बी इज इक्वल टू पी टी जो है, जी इसका पी बराबर क्या हो जाएगा? एम बी बाई टी। एम बी बाई टी। जी और इसको खोल दीजिए अगर, तो एम को अलग रख लीजिए, जो कांस्टेंट है उसको अलग रख बी बाई टी। पी बाई टी जो है कांस्टेंट है। जी एम में अगर 10% वृद्धि हुई तो मूल्य में भी 10% की वृद्धि होगी। 10% वृद्धि। बराबर याद रखिए कि एम यहाँ क्या है? कानूनी मुद्रा। बार बार कानूनी मुद्रा इसलिए कहते हैं, मुद्रा दो तरह का होता है। एक मुद्रा जिसको केंद्रीय बैंक छापती है, जी और दूसरा मुद्रा हुआ जो कि वाणिज्य बैंक चेक के रूप में देती है। चेक के रूप में देती है, वो भी मुद्रा है, साख मुद्रा है। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो वाणिज्य बैंक देगी उसको कहेंगे एम डैश, इसका नाम होगा साख मुद्रा। इसका चलन वेग होगा बी डैश। साख मुद्रा का चलन वेग। किसर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में 80% चेक से काम होता है, एटीएम से काम होता है। साख मुद्रा से काम होता है। 20% जो होता है कैश से होता है। कानूनी मुद्रा सर, जो साक्ष्य मुद्रा होगा वही कानूनी मुद्रा होगा। साख मुद्रा हो गया जो कि चेक है, और कानूनी मुद्रा? कानूनी मुद्रा हुआ है जो रिजर्व बैंक छापती है। अच्छा, छापती है जो बाजार में चलता है। जी बाजार में रुपया दौड़ता है, वो कौन छापती है? कानून, वो सेंट्रल आरबीआई। एगो से पूछे तो बोला हम नहीं छापते। तुमसे हम थोड़ी पूछ रहे कि तुम छापते हो। कानूनी मुद्रा जो है वह आरबीआई छापती है इंडिया में। अब वाणिज्य बैंक जितना भी है, स्टेट बैंक है, अदर बैंक, वो चेक छाप करके देती है। अब तो चेक पर बजाते नाम लिखा रहता है। जी अपना नाम रहता है कि फादर का नाम रहता है? नहीं, अपना नाम रहता है। जिसके नाम से अकाउंट रहता है उसका नाम रहता है। हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से है, तब क्या होगा? ज्वाइंट अकाउंट रहेगा तो दोनों के नाम से रहेगा। हस्बैंड वाइफ का यदि ज्वाइंट अकाउंट होगा तो दोनों के नाम से। तो दो नाम रहेगा। जी सर। कानूनी मुद्रा नहीं है। चेक मिलेगा तो वो साक्ष्य मुद्रा। इंटरव्यू में इसी तरह से बात करेगा, जो चेक चारों दो खाने चेक हो जाएगा, उसको समझे में नहीं आएगा कि वाणिज्य बैंक कैसे मुद्रा छापती है। साक्ष्य मुद्रा छापती है वाणिज्य बैंक। 80% काम वाणिज्य बैंक की मुद्रा से होता है, साख मुद्रा से। तब फिशर ने कहा कानूनी मुद्रा को भी हम सूत्र में हम लोग को डालना चाहिए। ये जो है एमबी बराबर पीटी, तो ये साक्ष्य मुद्रा का सूत्र है। क्या? एमबी बराबर
ये एम तो कह रहे हैं कानूनी मुद्रा है, तो तुम अपना दिमाग खर्च करो। हाँ, कानूनी मुद्रा कानूनी मुद्रा है। एम अरे एम कानूनी कानून मुद्रा है तो एम मतलब साख कानूनी कैसे मुद्रा ना। एम भी जो है वो कानूनी मुद्रा है। जी एम डैश बी डैश रहेगा तब चेक हो जाएगा वाणिज्य बैंक का। साख मुद्रा। अब इसमें डालिए एम डैश बी डैश, अब आया सी हो साख गया मुद्रा। साख, तब हो गया पीटी। समझ में आ रहा है ना, कानूनी मुद्रा प्लस साख मुद्रा। यस दोनों मुद्रा को शामिल किया है ये। समझ में आ गया। दोनों मुद्रा को शामिल किया है। जी। यस सर, इस बार तो समझ में आया ये चीज। ये सूत्र नहीं सूत्र तो हम लोग पढ़े हैं। ये सूत्र पढ़े हैं। हाँ, ये सूत्र ये सूत्र पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं समझते थे दोनों को ऐड करके ही लिया है, बस यूं ही पढ़ लेते थे। कानूनी मुद्रा और साख मुद्रा समझ में नहीं आती थी, बस पढ़ लेते। यस सर। कहा कि 80% होता है एम डैश बी डैश, यस सर। 20% लोग कैश से खरीद। तो सब्जी वाला भी पे फोन से ले लेगा पैसा। जी, फोन पे से ले लेगा, किससे ले लेगा, पेटीएम से ले लेगा। तो लगता है हर बड़े बड़े शॉप में जो है क्रेडिट कार्ड से सर गली पेमेंट। गली शॉप में आ गया है, यहाँ बगल में भी है एक दो शॉप वाले, सब पेटीएम तो कॉमन हो गया है। पेटीएम तो करीब 70। गूगल पे पेटीएम ये सब कॉमन हो गया है। सर साख मुद्रा में वृद्धि से सर उसका मूल्य पर प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए सर। है सर साख मुद्रा तो सर साख मुद्रा में वृद्धि से भी मूल्य पर मूल्य वृद्धि हो जाएगा। अगर तुम जाके साख मुद्रा से सब बाजार का सामान खरीद लोगे, मांग बढ़ेगी कि नहीं? जी सर, लेकिन तो साख मुद्रा सर जो हमारे पास कानूनी मुद्रा रहती है सर उसी को बदलते हैं ना साख मुद्रा के रूप में। साख मुद्रा बैंक से कर्जा नहीं लेते हो, 8 लाख रुपया भी कर्जा दे रही, जाके ले ली। कर्जा दे दी तुमको कि लो व्यापार करो, स्टार्टअप। रुपया तुम्हारे हाथ में आ गया तो अपना दुकान सजाओगे, सामान खरीदोगे, तो कानूनी मुद्रा और उस मुद्रा में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं है। वो जो है तुमको सैलरी में मिलेगा तो कानूनी मुद्रा मिलेगा। साख मुद्रा बैंक से कर्जा लेके ले लोगे, अगर ईमानदार हो तो कर्जा को वापस करोगे, फिर नया कर्जा लोगे, फिर वापस करो, नया कर्जा लोगे, करते करते नीरव मोदी की तरह लेके भाग जाओगे। पहले विश्वास जमा दे गया है ना, अंतिम समय में फरार हो गया। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं करता है। आम आदमी वो लेता है, चुकाता है तुम्हारा सर। बैंक में आए नहीं। आम आदमी जो है, गरीब आदमी कर्जा ले लिया बैंक से, अगर दोबारा वो बैंक के रास्ते जाता ही नहीं, खोज रही है उसको कहाँ है नहीं। रिक्शा वाला, जूता बनाने वाला, पोंचा वाला, सबको लोन दे रही है। लोन देने का पोंचा जो है तोड़ फाड़ दिया करके पुलिस भाग गया, पैसा वहां डूब जाता है। छोटा में भी डूबता है, बड़ा में भी डूबता है, वो अलग ही हिस्सा है। लेकिन बाजार का माल उठाने में जितना एम काम करेगा उतना ही एम डैश करेगा, ये बात दिमाग में बैठा ली। जी सर, समझ गए बात को? जी सर। इसलिए मूल्य बढ़ रहा है, इसका कारण है बैंक का अपार कर्ज देना। सबके हाथ में नोट थमा रहा है। अभी लॉकडाउन में
करोड़ों रुपया बट रहा है, ले जाइए ले जाइए। अरे लोग ले नहीं रहा है, जबरदस्ती देता है, लीजिए खर्च कीजिए ताकि लॉकडाउन में जो है मूल्य घर बढ़े और बढ़े तो उत्पादन अभी मूल्य तो कारक है, लेकिन मूल्य बढ़ने पर सेठ साहूकार बिजनेस को बढ़ाता है। मूल्य बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो वो विनियोग करेगा और कर्ज लेगा और व्यापार करेगा। मूल्य कब बढ़ेगा? जब एम का बढ़ जाए, एम डैश बढ़ जाए। तो देखिए सूत्र पीछे से हम लोग ले लिए। अब P बराबर क्या हो जाएगा? MB प्लस M डैश V डैश बाई T। यहाँ V डैश T स्थिर है, तब M प्लस M डैश प्लस M डैश जिस दर से बढ़ेगा इस तरह से बढ़ेगा। इसी दर से T सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ेगा। इसी को फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। गौतम समझ में आया? तो कोई क्वेश्चन? जी सर। V डैश T स्थिर है तो कौन कौन बच गया? M प्लस M डैश। जी वो बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, वो घटेगा तो P घटेगा। यही है फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर क्यों बढ़ता है? अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर मुद्रा का मांग बढ़ता है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है सर तब। हाँ, मुद्रा दो तरह का होता है, RBI वाला भी है, वाणिज्य बैंक का कर्जा भी। वाणिज्य बैंक कर जाते हैं। कानूनी जी। कर्जा को कहते हैं साख मुद्रा। ये वाणिज्य बैंक वाले को कहते हैं साख मुद्रा। अब देखिए हम लोग जान चुके हैं कि V बराबर होता है E बाई M। V डैश बराबर क्या हो जाएगा? E बाई M डैश। E डैश बाई M डैश। इसका सब चीज डैश से चलेगा। यस सर। हम लोगों का इक्वेशन है MB प्लस M डैश V डैश V डैश इक्वल टू PT। PT क्या होगा सर? E डैश नहीं समझ में आया। है। E डैश क्या होगा? E डैश खर्चा हुआ ना, कर्जा लेके टोटल व्यय हुआ, टोटल समस्त व्यय। समस्त व्यय। बैंक से कर्जा लेके मोटरसाइकिल खरीदे तुम दिल्ली में,
वो खर्चा होगा ई डैश। अच्छा, जो साख मुद्रा से खरीदेंगे सर वो ई डैश में होगा। सब ई डैश होगा। जी अब फादर समस्त तुमको व्यय रुपया सर। लाया, अपना रुपया दे के मोटरसाइकिल खरीदे तो वो कहाँ चला जाएगा? सर वो ई में जाएगा। ई ई में में जाएगा कि डैश में जाएगा? ई में जाएगा सर। हाँ, तब तुम समझ गए। बीच में तो इंटरफेयर नहीं करो, समझने का कोशिश करो, जी सर। समझने का कोशिश करो, बीच में नहीं बोलो, इसे फ्लो गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो उसे बोलवे ना करेंगे जो तुम नहीं समझ सकते। हमारा उद्देश्य है ओरिजिनल बात तुमको समझाना। अस्थिर मन से समझो, हड़बड़ाओ नहीं। पहले ही हम बता दिए कि भी का मान होता ही भाई है, शुरू में ही है। आगे बढ़ने के पहले पीछे हम बता दिए कि डी डैश बराबर हो जाएगा ई डैश लगेगा। बोल दिए कि डैश डैश लगेगा। कर्जा वाला रुपया बराबर जो है कर्जा वाला ही रहता है, नहीं चुकाइएगा तो जेल जाइएगा। क्योंकि 80% देश का व्यापार बैंक के कर्जा पर ही चलता है। हम लोग का इक्वेशन अब एम इक्वल टू पीटी बदल के क्या हो जाएगा? एम बी प्लस एम डैश भी डैश इक्वल टू पीटी। और से देखिए, एम लिखे, इसके जगह पर हम लोग ई बाय एम। का मान लिख सकते हैं भाई। यस सर। इस जगह पर हम लोग इसका मान लिख सकते हैं। ए डैश ये सूत्र फिशर ने दिया। ये सूत्र चलन वेग पर है। चलन वेग माने कितना दौड़ता है पैसा, मुद्रा का चलन वेग। ये 1-2000 रुपया का नोट तुम गांव में किसी को दिए, उससे दूध लिए, पैसा ले जाके भूसा वाले को दे दिया, भूसा वाला कपड़ा वाले को दे दिया, कपड़ा वाला जो है चावल वाले को दे दिया। एक साल में 4 बार घूम गया। 4 दूना 8, 80 दिए 20 रुपया। एक साल में वो 80 रुपया के बराबर काम किया। कोई चलन वेग है, एक आदमी से दूसरे आदमी हम लेके तकिया के नीचे लेके सो जाओ साल भर, चलन वेग होगा? नहीं होगा सर। फिर हो जाएगा। वो कहा जाता है निष्क्रिय मुद्रा। यस सर। लाखों आइडल करोड़ कैश। जो है, जी लाखों करोड़ रुपया धनवान सब जो है लॉक करके घर में रखे हुआ तिजोरी। जी चलन वेग होगा उसका? नहीं सर। बोरा का बोरा। मतलब सर कितने हाथों में गया है सर, ये चलन वेग हो गया यानी मुद्रा। गति है भूसा जिसकी भूसा बोरा में रखे हुआ है। जी 10 गो भूसा वाला बोरा है, 20 गो 100 रुपया वाला बोरा है। सब गाय माता के हवाले है, वो रूम में नहीं रखता है। पकड़ाएगा तो गाय पकड़ाएगी, मेरा नहीं। तो चलन वेग को वो बाधित करता है कि चलन वेग को बढ़ाता है? बाधित करता है। बाधित करती है। खत्म। गौतम, जी सर। चलन वेग को बाधित करेगा कि बढ़ाएगा? सर बाधित करेगा। समझ गए? तो इस इक्वेशन से भी हम लोग निकालेंगे पी, तो उसका स्टाइल बदल जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा तो देख।
ईश्वर ने कहा चलन वेग को भी रख करके हम लोग उसका ओरिजिनल वैल्यू रख करके ईश्वर का क्वांटिटी थ्योरी को प्रदर्शित करते हैं। लिखली उतर गया। ठीक सर। जी सर। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का सिद्धांत का नाम है ट्रांजैक्शन अप्रोच। का नाम, सिद्धांत का नाम क्या है? ट्रांजैक्शन अप्रोच क्वांटिटी थ्योरी। क्वांटिटी थ्योरी। तो ये सारे बात को धीरे धीरे ट्रांजैक्शन की ओर लाना चाहते हैं। कहते हैं देखिए एम बाई वी एम डैश एस बाई वी डैश इज इक्वल टू टी। इसको ब्रैकेट वाले उधर रखे हुए थे ना, यही था ना पीछे। यस सर, यस सर। M by V, सर ये M नहीं था। E by M, M into सर E by M, M डैश सर E डैश G डैश होना चाहिए। ई नहीं, एम नहीं था ये। हाँ, M into E by M plus M dash into E dash by M dash, एम इंटू क्या था? E by M, E by M सर। कैट कीजिए, यही वाला था ना। yes sir, E by M, E डैश E by M dash, तो इक्वेशन जो है वो कहता है कि सर ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वहाँ M dash भी कट जाएगा। तो E plus E dash equal to PT। तो इनका नाम है ट्रांजैक्शन अप्रोच। देखिए अपने सारे सूत्र को बताते बताते वापस ले आते हैं। हाँ, ई प्लस फाइनल सूत्र हो गया E प्लस ई E डैश dash पीटी। इक्वल टू PT। E बराबर क्या हो गया? ई प्लस E plus E dash by T plus E dash by T। यही हो गया टोटल ट्रांजैक्शन। कितना खर्चा किया गया? टोटल ट्रांजैक्शन। Yes, ये हो गया व्यापार की मात्रा। trade, कहते हैं कि व्यापार की मात्रा जो है उसकी टोटल ट्रांजैक्शन आप जो किए इसी से बाजार में पी प्रभावित होगा। जो पी का बात हम लोग कर रहे हैं, पी क्या है? मूल्य है। तो मूल्य का प्रभाव कौन डालेगा? ट्रांजैक्शन। जो गरीब आदमी है, बेरोजगार आदमी है, उसका ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा कि जो बैंक में पीओ है उसका ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा।
जो बैंक में पीओ उसका जो ट्रांजेक्शन, बैंक में पीओ है उसका। क्यों? उसके पास अधिक मनी है। इनकम में ज्यादा है सर, पैसा ज्यादा है। बेरोजगार है, इसका इनकम नहीं है, इनकम नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं होगा। मूल्य उसके पास कम है। उसके इसलिए द्वारा कहता है कि प्राइस सबको रोजगार दीजिएगा तो ट्रांजेक्शन बढ़ेगा जी सर। और इससे कीमत भी बढ़ेगी। जी अमेरिका में 1 घंटा काम करने का मजदूरी है $16। इंडिया में दिन भर काम कीजिएगा तो मिलेगा 400 रुपये। वहां $16 है 1 घंटा काम करने। डॉलर आप जानते ही हैं, और अभी कितना है डॉलर का रेट? सर 74-75 के बीच में है सर। 74 मान लो तो 74 से गुना कर दो 16 को, 1184। और सोच लीजिए 1 घंटा में उसको मिलेगा 1184। यहाँ 8 घंटा काम करेगा तो मिलेगा 400। इसलिए गरीबी है। वहां ट्रांजैक्शन भी ज्यादा है, व्यापार भी ज्यादा है, सबको रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है। अगर बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है $2000 पर मंथ। अभी लॉकडाउन में सबको 2-2 हजार रुपया से अकाउंट में जा रहा है, $2000 जा रहा है, 2000-3000 देता है। तो फिशर महोदय विकसित देश के अर्थशास्त्री, अमेरिका के अर्थशास्त्री, इसलिए सारा बात जो बताए वो विकसित देश अमेरिका में लागू होगा, भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत में मूल्य बढ़ने का कारण है चोर बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। जी सर। ब्लैक मार्केटिंग वाला से एमबी इक्वल टू पीटी पूछिएगा तो मारे बे करेगा। सिनेमा का टिकट है तो दुगना में बेच रहा है। जी कोई चीज है, अभी लॉकडाउन में गैस जो है, गैस को दुगना तिगुना में बेचने लगा। कोरोना का दवाई को दिल्ली में 24,000 25,000 1-1 लाख में बेच दिया। रेमडेसिविर जो दवाई था उसका कीमत मुश्किल से 3400-3500 था। एक तो रेमडेसिविर 35,000 में पटना में मिला। तो वो तो कम से कम सही दवाई दिया। हाँ सर, अभी मुंबई में तो बहुत मुंबई जगह में जो है भी इंजेक्शन दे दिया है, वो दवाई पैसा लेके फिर वैक्सीन। ग्लूकोज भर के दिया, ग्लूकोन-डी का। तो ये अर्धविकसित देश की बात हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं विकसित देश के पास, जहाँ की 80% काम जो है वो क्रेडिट कार्ड से, चेक से होता है। टोटल ट्रांजैक्शन बटा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यही बराबर होगा औसत मूल्य के बराबर। ई बराबर हो जाएगा E प्लस E डैश बाई टी। टी स्थिर है, तब E प्लस E डैश ट्रांजैक्शन, कुल लेन देन, बढ़ने पर कुल लेन देन बढ़ने पर मूल्य स्तर, कुल लेन देन बढ़ने पर मूल्य स्तर
उसके अनुपात में बढ़ेगा। अब इतना तो नॉलेज के लिए उनके बात को पढ़ लिए, कंक्लूजन हम लोग का क्या निकलेगा? कंक्लूजन में एक लाइन बोलना है, जिस दर से मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उसी दर से मूल्य स्तर बढ़ेगा। अन्य बातें स्थिर है। यही आपका हो गया m प्लस m डैश, हो गया, अभी डबल हो गया। डबल हो गया 2m प्लस m डैश, मूल्य भी हो जाएगा 2p। 2p। तो ये एकदम आसान बात है, ये बात एकदम आसान है। एकदम आसान बात है, और बीच में हम लोग उसका ओरिजिनल बात डालें। Yes, sir. 80% नंबर आप उठा लीजिए। और बाकी किताब में यही एगो चित्र है और 2 सूत्र है, MV और MV डैश। Yes, sir. कोई किताब खोल के देख लीजिए, ओरिजिनल किताब का है। इस बात को समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन हम धीरे धीरे करके उस पूरे बात को आपको समझा दिए। पर सारे सूत्र को अपने हाथ से लिखिए, लिख के अभ्यास कीजिए और हमको PDF पर भेजिए। सर यहाँ अन्य बातें में क्या आ जाएगा? बातें में आ जाएगा जो चीज उसमें है, क्या है, T है, T है, अच्छा, T डैश T डैश, अन्य बातें हो गया ना। अभी हम लोग तो M ले रहे हैं और P ले रहे हैं, Yes, sir. या M प्लस M डैश ले रहे हैं, P ले रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं? V, अन्य बातें में क्या है? V P और और T, V और P और V, अन्य T, बातें V, में आवेगा T dash, T dash. T डैश T। Yes, sir. V डैश भी। हाँ, सब आदमी इसको 2 बार घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जी सर। करके हमको टाइम बताइएगा कि कितना मिनट आपको लगा। देंगे इक्वेशन लिखने में सर, है, सूत्र लिखने में सर। वही सब सूत्र को 1 2 3 करके लिख दो। कितना मिनट लगा तो ओरिजिनल हो जाएगा तुम्हारा अपना। जी सर। सबका 1 2 3 कर दोगी तो तेरा 14 को सूत्र हो जाएगा। दिल्ली में पढ़ाते थे, चाहे यहाँ पढ़ाते हैं, हर जगह टाइम भले लग जाए, लेकिन सब सूत्र को लड़का को सिखा के छोड़। अगर हम भी छोड़ देंगे तब तो वो बिना जाने हुए ही आगे निकल जाए। जी सर, हम लोग को पता ही नहीं था। जी सर। हमें पास कर गए, ये वाला इक्वेशन समझ में भी नहीं आता। आप नेक्स्ट जनरेशन को जब पढ़ाइएगा, बताइएगा अपने बाल बच्चे को या दोस्त को, तो बात कैरी ऑन हो जाएगी। ये ओरिजिनल बुक पर मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन
ये करने के लिए 50,000 का किताब खरीदना जी। पड़ेगा। कोई लाइब्रेरी है नहीं है यहाँ जहाँ किताब मौजूद। जी और जो विकसित देश में है जी यहाँ जो है चोरी कीजिएगा तो कमा लीजिए। पुल पर रात पे खड़ा हो जाइए, हाथ में कुछ लेके, पूरा मोटरसाइकिल वाला आपको रोक तो आपके पास मुद्रा आ जाए। बेरोजगारी है, गरीबी है, और लाइब्रेरी भी तो फैसिलिटी नहीं है। लाइब्रेरी में भी ओरिजिनल किताब नहीं मंगा के ऑर्डिनरी किताब सब फुटपाथ पर वाला भर देता है। फुटपाथ पर कभी किताब देखी होगी नहीं? जी जी देखे हैं। किसान मार्केट साइड जो देता है सब जगह जो है फुटपाथ पर किताब गांधी मैदान साथ मिलता है, लेकिन जो खोजिएगा वो कुछ नहीं रहता, सिर्फ रहेगा आपको प्रतियोगिता दर्पण ये वो इधर उधर। सबसे ज्यादा साइंस वालों का है, फिजिक्स मैथ ये सब का ज्यादा मिल जाता है। ओरिजिनल वो तो हाँ नहीं रहता। भरा रहेगा। पिछला एडिशन का किताब सब किताब में कोई अंतर नहीं है। जी पिछला एडिशन का करेंट एडिशन नहीं रहेगा। क्या मतलब एडिशन से? आप लेके उसको पढ़ सकते हैं। हाँ That's all. End of the class. प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। आपका जो बिहार अर्थव्यवस्था सर उसका करंट एडिशन आया है सर? प्रणाम सर। करेंट एडिशन तो इकोनॉमिक्स बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, वही छाप दिया है। हम क्या छापे उस किताब में, उसी से लेके आंकड़ा खाली जोड़ हम जोड़ेंगे तो पूरा किताब को लिखने में लाखों रुपया का खर्च है। किताब को ले लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण है, उसे लेके लेटेस्ट आंकड़ा जोड़ नया डाटा उसमें ऐड कर